दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। जैसा कि मेरा यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था 26 मार्च को गोरखपुर सिविल लाइंस गोलघर के पास, तो मैं 25 तारीख को मैं पहुँच गया था गोरखपुर रात को। और फिर हम डोमेट्री पे रुके थे। कई डिप्लोमा वाले बच्चे भी थे जिनसे हमारी सुबह मुलाकात हुई। तो सबसे पहले तो मेरा डिप्लोमा वाले जो बच्चे थे उनसे डिस्कशन हुआ। उन्होंने पूछा कि आप हेड ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं, तो मैंने बोला जी मैं हेड ऑपरेटर के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप नहाने जा रहे हैं? मैंने बोला हाँ मैं भी नहाने जा रहा हूँ, क्या आप नहीं नहाने जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम डायरेक्ट जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं दर्शन करने आया हूँ गोरखनाथ मंदिर के और भर्ती बोर्ड के दर्शन करने आया हूँ, फिर वापस चले जाऊँगा क्योंकि मैं बीटेक वाला हूँ। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब मैं सिविल लाइंस गोलघर पहुंचा तो मेरा जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड था उसके डिक्लेरेशन को मैंने फिल किया और फ़ोटो वहाँ पेस्ट किया। उसके बाद में एंट्री हुई तो वहाँ पर आपका मेरा एडमिट कार्ड प्लस जो फ़ोटो प्लस आपका आईडी प्रूफ चेक करके अंदर भेज दिया गया। और पैनल वाइज डिवाइड था, पैनल 1 2 3, तो मेरा पैनल 1 में था। पैनल 1 में जाने के बाद में 10-10 बच्चों को एक साथ भेजा जा रहा था पैनल वाइज। तो 10-10 बच्चे जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हमारा में जब नंबर आया हम भी गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी की एक सेपरेट फाइल बनी हुई थी, उसमें कई सारे पेपर्स थे। उन पेपर्स को पर साइन करने थे और उस पर कुछ डिटेल्स, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर्स वो फिल करने थे। उसको फिल करने के बाद में आपका बायोमेट्रिक्स होना था। एक तो आप फिंगरप्रिंट लेफ्ट या राइट हैंड का शायद था, राइट हैंड का फिंगरप्रिंट आप बायोमेट्रिक करेंगे। उसके बाद में आपके पांचों फिंगर्स और ये पांचों फिंगर दोनों हाथ के, उनका आपका फिंगरप्रिंट लिया गया था। फिंगरप्रिंट के बाद में आपको वो जो डिटेल आपकी फाइल बनी थी उस फाइल को में सिग्नेचर और डिटेल भरने के बाद में अगले प्रोसीजर के लिए आपको भेज दिया जाता है। वो अगला प्रोसीजर जो होता है उसमें आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना था। तो जो भी आपके फोटोकॉपीज रखे थे, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और फिर EWS या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी था आपका, या उसके बाद में आपको 10th 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा या बीटेक जो भी आपको था। देखो, जब मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर मैं दिखा रहा था तो कोई भाई साहब वहाँ पर कोई सर थे या कोई भी डेजिग्नेशन पर्सन था, वो आया कि भाई बीटेक का आप ढंग से चेक करिएगा। तो उनके बोलने से पहले ही मैंने बता दिया कि मैं ऑलरेडी बीटेक का हूँ और इसमें कोई बताने के नहीं है, मैं ऑलरेडी बीटेक का हूँ। आप जो भी डिटेल लेना चाहते ले लीजिए। तो अपना जो भी है बीटेक की मार्कशीट वगैरह दिखाया मैंने और सारा कुछ चेक हुआ। जैसे कि मैं बीटेक का था, ओनली कोड के अनुसार मैं केवल डिप्लोमा अलाउ था। तो वो सारी डिटेल मैंने दिखा दिया, बाकी सारा कुछ ओके था। लेकिन मैं बीटेक होने के कारण मेरा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था उसकी वजह से उन्होंने नहीं लिया और नेक्स्ट प्रोसीजर में भेज दिया साइन करके। मैंने पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ, मैं उसके बाद में वापस चला गया। या तो एक जनरल प्रोसीजर था, लेकिन कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी इसमें मैंने महसूस किया, अच्छे एक्सपीरियंस भी मैंने हुआ और मैंने देखा। सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस
देखो, इस भर्ती से रिलेटेड जो भी है नतीजा, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रारब्ध में भी होती है और कुछ किस्मत में भी डिपेंड होता है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन कई डिप्लोमा भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे अमन, दीपक, अंकित, अखिलेश, ये सारे डिप्लोमा के भाई लोग थे, उनसे मैं मुलाकात किया। देखो, इन सब से मुलाकात करना मुझको काफ़ी अच्छा लगा। इनका बिहेवियर और इनका जो एक कुल मिलाकर के जितने भी बच्चे थे सभी बहुत अच्छे लड़के थे, और जाहिर सी बात है कि सभी अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए बेहतर करना चाहते हैं या जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अच्छे बच्चे ही हैं। और उनसे मिल कर के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। मिलना तो सभी से चाहते थे, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था और प्रोसीजर को करना था, फॉलो करना था, तो चीज़ें सभी से तो मिलना मुश्किल हो, पॉसिबल है नहीं। तो कई डिप्लोमा भाइयों से मैं मिला, अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। देखो, नए पर्सन से मिलते हैं, नए लोग से मिलते हैं, नया अनुभव रहता है, नया एक्सपीरियंस रहता है, तो यह एक जाहिर सी बात है, अच्छा लगा। लेकिन जब मैं डीवी कराने के लिए मैं गया था या मुझे जाने वाला था, तो मेरे को ऐसा दुख बिल्कुल नहीं हुआ था कि मैं डीवी कराने जा रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि बीटेक को कोर्ट ने बाहर कर दिया है। लेकिन दोस्त, जब मैं डीवी के लिए करा करके हुआ मैं तुरंत वापस आया, तो थोड़ा सा मेरे को एक बार हल्का सा झटका जरूर लगा था। लेकिन ये झटका मेरे को एक बार नहीं लगा है, ये झटका मैंने बहुत देखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ, एक डिप्लोमा का बच्चा था, नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बच्चा, उस लड़का जो था, उसको नींद, शायद वो नींद में था, वो उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसने रूम न लिया हो, कहीं स्टेशन पे टाइम गुजारा हो, या वैसा भी हुआ हो और डीवी पे आ गया हो। देखो, हम भी कोई स्पेशल लोग नहीं हैं दोस्त। लगभग 3 या 4 साल तो हमने ऐसे ही बिना कोई रूम लेकर के स्टेशन पे सो करके डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के जाने जाता था। लेकिन जब हमारे फादर ने सजेस्ट किया कि भाई रूम लेकर के एग्ज़ाम देने जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, तो हम आपसे कोई अलग नहीं है दोस्त, आप ही के जैसे हैं। तो कितनी स्ट्रगल के बाद लोग प्रोसेस में आते हैं और कितना मुश्किल से वो पहुंचते हैं वहाँ पर। जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने 1 महीना किया था। अगर सही तरीके से कहा जाए तो 22 से 25 दिन मैंने किया था। उससे पहले 8 महीने तक मेरी हेल्थ ख़राब थी, मेरी जॉब भी चली गई और 3 लाख रुपए का लोन मेरे ऊपर था। मैं लगभग उसको ख़त्म करने के करीब पहुंच चुका हूं, और उस समय मेरी कोई जॉब लगी थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, क्योंकि मेरे को एक पेपर आ रहा है, वो मैं देख दूंगा मैं। तो 1 महीने मैंने केवल पढ़ाई किया था, और उस 1 महीने की पढ़ाई के बाद में तब मैंने उस पेपर को दिया। उम्मीद थी कि देखते हैं कि इसमें कुछ पेपर अच्छा गया था, 30 के सेकंड शिफ्ट में था। उम्मीद थी कि बेहतर होगा, और बेहतर हुआ भी। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी रिटन में। तो यह अनुभव था। लेकिन दोस्त, बात यह है कि थॉमस जेफरसन, आई थिंक, एक्चुअल नेम नहीं पता है, उनका कहना था कि जो सफलता है
वह एक सार्वजनिक उत्सव है, बल्कि असफलता व्यक्तिगत शोक। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद मुझे कोई ईश्वर कोई बहुत बड़ा पद देगा तो मैं मिठाई बांटूंगा। नहीं दोस्त, अगर मैं सफल भी हो जाता हूँ तो भी मिठाई नहीं बांटूंगा, और असफल भी हो जाता हूँ तो भी अगला प्रोसीजर मैं मूव करूँगा। उसके बाद मैं वापस लौटता हूँ। लौटने के बाद में मैं ई रिक्शा पर बैठा हुआ था। ई रिक्शे वाले से मेरी काफ़ी बातचीत हुई। उसने एक चीज़ मुझे बताया कि आपको देख करके मैं कह सकता हूँ कि आप बेहतर करेंगे कुछ, या एक दिन कुछ ईश्वर ने आपके लिए बेहतर चुना होगा। क्या बेहतर चुना होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ठीक है, किसी के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रहा। वैसे ही मैं फ़ोटो खिंचाने गया था। उसके बाद मैं नौका विहार चला गया, वहाँ पर बोट स्ट्रीमिंग किया, थोड़ा सा घूमा फिरा, फ़ोटो भी खिंचाया। एक फ़ोटो मैंने क्या नाम है, अशोक स्तंभ के नीचे बैठ करके खिंचाया है। उन्होंने बोला फ़ोटो वाले ने कि खड़े होकर खिंचो। मैंने बोला नहीं, अगर मैं खड़े होकर के खिंचाऊँगा तो ये मेरा ईगो है, अगर मैं बैठ करके खिंचाऊँगा तो ये मेरी हकीकत है। तो मैंने बैठ कर खिंचाया और अच्छा लगा मुझे। गोरखनाथ मंदिर के उसके बाद दर्शन किया ईश्वर के, और जब दर्शन करते हुए गोरखनाथ मंदिर के जितनी भी वहाँ मूर्तियाँ थी और उन मूर्तियों के बारे में लिखा हुआ था कि किसकी क्या उपलब्धि थी, उन मूर्तियों को मैं काफ़ी ध्यान से देखता था, और जो उनके बारे में उनकी ऐतिहासिक विवरण था उसको भी मैंने पढ़ा। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 200, 250 या 150, 200, 250 से ज़्यादा मूर्तियाँ होंगी, और उनको मैंने सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ा। तो मुझे काफ़ी अच्छा यह लगा यार कि जिसकी जैसी भावना मूर्त देखी उसने वैसी। तो हो सकता है कि मेरी इन बातों से आप किस तरीके से सोचते हो ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैंने जिन मूर्तियों को देखा, जिस नज़र से मैं देखा, मुझे वह मूर्ति उसी नज़र से दिखाई दी। एक चमक दिखाई दी, उन हर मूर्तियों में एक चमक दिखाई दी। वो मूर्तियों की जो बनावट थी, ऐसा लगता था कि वो साक्षात प्रकट है। तो यह मेरा छोटा सा अनुभव था, और आपसे जुड़ते रहूँगा, कनेक्ट होते रहूँगा। हाँ, एक और चीज़, आपके डिप्लोमा भाइयों ने मेरे को कुछ सजेशन दिया कि आप वीडियो क्यों बंद कर दिए बनाना, आप वीडियो डाला करें, और आप दूसरे को देख करके ये मत सोचें कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, आप हर एक फील्ड में वीडियो डालें। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे दोस्त, मैं उस चीज़ को ऐड करूँगा, और आगे की वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जॉब भी मैं करता हूँ दोस्त, नाइट की शिफ्ट जॉब रहती है, जॉब के साथ मैं इतना टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ कि मैं वीडियो को डाल पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।